चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री राधा रानी की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण, सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ में तन की स्वस्थता के साथ मन को भी परमात्मा राह पर चलाते हुए, क्योंकि मन की स्वस्थता तब है जब मन विषयों को छोड़कर और मोह माया को छोड़कर परमात्मा के पथ पर, निष्कामता के पथ पर और प्रभु प्रेम के पथ पर चले। कबीरा मन तो एक है, जाहे चाह लगाए, चाहे हरि की भक्ति करे, चाहे भी से कमाए। ये मन तो ऐसा है कि इसको आप जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगने के लिए तैयार है, वहाँ लगने के लिए तत्पर है। आप इस मन से चिंतन करेंगे तो आप बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे, और इस मन से आप चिंतन करेंगे तो श्री वृंदावन धाम आकर बांके बिहारी जी का दर्शन कर सकेंगे, मानसिक पूजा कर सकेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है। कल चर्चा चल रही थी कि हम जो ये चिप्स, बर्गर, कुरकुरे खाते हैं, इनसे कितना नुकसान है। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण जो है हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे बच्चे जो चिप्स खाने के लिए, कुरकुरे खाने के लिए रोड पर लेट जाते हैं, जिद करते हैं, मानते नहीं हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है, हमारे घर की माताएं। माताएं कहती हैं स्कूल जाने का है, बच्चे जाने का है तो इसको चिप्स दिलवा दो, इसको कुरकुरे दिलवा दो। छोटेपन से ही आदत, रो रहा है कुरकुरे दिलवा दो, बिस्किट खिला दो, उसे तभी से आदत पड़ जाती है। और शायद आपको ये जानकारी नहीं है कि इन चिप्स और कुरकुरे में एक ऐसा केमिकल होता है कि जो बच्चा इन्हें खाता है कुछ दिनों तक, वो फिर इसी की ही लत उसे लग जाती है। जैसे गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले को नशे की आदत पड़ जाती है, ऐसे ही छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी चिप्स और कुरकुरे खाने की आदत पड़ जाती है। बड़े लोगों को पेप्सी पीने की आदत है, फ्रूटी पीने की आदत है। ये सब में कम से कम 90%
90% केमिकल होता है, और ये केमिकल इतने नशादार होता है कि व्यक्ति इन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। बच्चे इन्हें खाए बिना रह नहीं सकते। जैसे व्यक्ति को तंबाकू की तलब उठती है, बीड़ी की तलब उठती है, ऐसे ही बच्चों को और बड़ों को भी चिप्स, कुरकुरे और पेप्सी की तलब उठती है। वो इन्हें खाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि कंपनियां जानबूझकर इनमें ऐसा केमिकल डालती हैं ताकि इन्हें खाने की लत इन्हें लगे और हमारी दुकानदारी चलती रहे। और इससे होता क्या है, बच्चों को कब्ज़ होती है, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होती है, जलन होती है, और सुबह सुबह फिर पोटी नहीं आती है। फिर कहता है पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर बड़ों में भी होती है। और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे केस आए हैं कि बच्चों के एक एक हफ्ते तक लैट्रिन नहीं आई है, और आगे चलकर इन्हीं बच्चों को पाइल्स हो जाती है छोटी उम्र में। इन सब पदार्थों में बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ये अम्लीय हैं। ये जितने भी फास्ट फूड, जंक फूड और कुरकुरे, बिस्किट, ब्रेड बोतल बंद, डिब्बा बंद, ये बोतल बंद, डिब्बा बंद को बंद ही रहने दो, इनको खोलो नहीं। इनमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड है। फिर डॉक्टर कहता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है। यूरिक एसिड कैसे बढ़ा? कि आपने अम्लीय तत्व सबसे ज़्यादा खाया, इसलिए बढ़ा। और अम्लीय किस में है? इन्हीं सभी चीज़ों में। और क्षारीय तत्व की ज़रूरत है। हमारे शरीर को 90% 80% चाहिए क्षारीय तत्व, एल्कलाइन, और 10 से 20% चाहिए अम्लीय तत्व, एसिडिक। इतना चाहिए। और होता क्या है, हम उल्टा लेते हैं। हम अम्लीय चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं और एसिडिक चीज़ों को, अम्लीय चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, एसिडिक चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, और क्षारीय और एल्कलाइन को कम लेते हैं। क्योंकि हम फल कम खाते हैं, हम सलाद कम खाते हैं, और सलाद और फल में ही सबसे ज़्यादा क्षारीय तत्व है। हम चीनी खाते हैं, ब्रेड, ये सब चीज़ें जितने भी हैं, चटपटा मसालेदार युक्त, ये सब अम्लीय है। गोलगप्पे, टिक्की चिकी, ये सब अम्लीय है। इनको आप लीजिए, परंतु महीने में 15 दिन में कभी एक बार, और कम मात्रा में। जितनी भी मिठाइयाँ हैं, ये अचार है, ये सब एसिडिक है। और फलों का जूस, ये फलों का जूस है, नारियल है, आंवला है, फल हैं, सलाद हैं, सलादों के जूस हैं, ये सब एल्कलाइन है। इनको खाइए। इनको खाने से आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा, बढ़िया होगा। और दूसरी विशेष बात है कि हमें भूख नहीं होती, फिर भी ऐसी चीज़ों को देखकर, समोसे, जलेबी, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ, पकवान, फास्ट फूड, जंक फूड, इनको देखकर हमें भूख नहीं होती मतलब, पर इनको देखने के बाद हमारी भूख जागृत हो जाती है। वो झूठी भूख होती है। बिना भूख के भोजन करना भी बीमारी की हालत है, बीमारी पैदा करना होता है। स्वस्थ व्यक्ति के 9 लक्षण होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के 9 लक्षण होते हैं। स्वस्थ वो नहीं है जो आपकी नज़र में मोटा है, बलवान है, तंदुरुस्त है, दिख रहा है, वो नहीं है। स्वस्थ वो भी नहीं है जो पतला दुबला है, छरेरा शरीर है, वो भी स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 2 बार तीव्र भूख लगनी चाहिए, तेज भूख लगनी चाहिए। शरीर में एक समान गर्माहट रहनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कहावत है कि पैर गरम, पेट नरम, सिर हो ठंडा, वैद आए तो उसको मारो डंडा। पैर गरम होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए,
ये नहीं टाइट है एकदम, उंगली भी नहीं जा रही है। नरम होना चाहिए पेट, भोजन के बाद भी नरम रहता है। और सिर का टेम्परेचर शांत ठंडा होना चाहिए। तो तीसरा है शरीर में हल्कापन रहना चाहिए, भारीपन नहीं। आँखों में, सिर में, कंधे में ये भारीपन जो रहता है, शरीर हल्का महसूस होना चाहिए। रात्रि में आपको गहरी नींद आनी चाहिए। आपने बस करवट ली, ये महसूस है आपको रात्रि के 10 बजे आप सो गए, मोबाइल वगैरह हटाया, प्रभु चरणों का ध्यान किया और आप सो गए। सुबह ही आपकी 4 बजे अपना बिना अलार्म के ही नींद अपना आप खुल जाए और गहरी नींद आए। ये नहीं है बार बार करवट बदलते हैं। ये स्वस्थता के 9 लक्षण हैं। मन की प्रसन्नता रहे और शरीर की आंतरिक क्रियाओं को करने की क्षमता रहे। कार्य करने में, कोई भी घर का कार्य, व्यापार का कार्य, बिजनेस कार्य करने में आलस्य ना आए। और समय पर हमारे जो शरीर, हमारे समय पर हमारे शरीर से जो निष्कासन, मल जो निष्कासन होता है वो समय समय पर होता रहे। सुबह शौच क्रिया ठीक हो, लघु शंका ठीक आए, पसीना सही से निकले, बदबूदार नहीं होना चाहिए। ठीक। तो ये सब जिसके अंदर होते हैं वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। चाहे वो देखने में पतला दुबला लगे, चाहे वो मोटा लगे। मोटा और पतला ये मापदंड नहीं होता। ये है स्वस्थता के 9 लक्षण। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर के पसीने में बदबू आ रही है तो समझिए हमारे शरीर में मल इकट्ठा हो रहा है। हमारी अपान वायु जो हम गैस छोड़ते हैं उसमें बदबू आ रही है तो समझिए कब्ज है, अभी पेट ठीक से साफ नहीं है। हमारी आँखों से रीढ़ की, हमारी आँखों से दिन में भी ढीढ़ निकल रही है। तो इसके 2 कारण होते हैं, एक तो आँखों की कमी, दूसरा पेट में गर्मी ज़्यादा है। आपका जो चेहरा है ना, ये चेहरा ही हम एक ऐसा दर्पण है कि आपके अंदर की स्थिति को बता देता है। आपके चेहरे पे छाई पड़ रही हैं, छाई हो रही है, इधर छाई, इधर छाई, इधर काले काले दाग हैं, तो समझिए आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन हैं, गंदगी इकट्ठी हो रही है। आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गंदगी है, उसी वो दिख रहे हैं चेहरे, वो बाहर निकल रहे हैं। आपके चेहरे पे पिंपल्स, फुंसियाँ हो रही हैं, कमर पे फुंसी हो रही हैं, आपका जो बाल उड़ रहे हैं, जैसे ये मेरे उड़ रहे हैं, तो अभी भी क्योंकि हमने अपने शरीर को कितने लंबे समय से अंदर से साफ ही नहीं किया। 40 साल से, अब मैं ये 2 साल से ही तो शरीर साफ करते आ रहे हैं। बाकी 38 साल से तो हमने कभी अंदर से लीवर, किडनी, हार्ट इनको कभी साफ ही नहीं किया। ब्लड में जितने टॉक्सिन, गंदगी है, इनको कभी साफ ही नहीं किया। अब वो इतनी जल्दी तो निकलेंगे नहीं, समय लगेगा उनको निकलने में, धीरे 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 धीरे। परंतु ये हम क्षारीय तत्व लेते रहेंगे तो वो धीरे धीरे हमें बड़ी बीमारी नहीं होने लगेगी। ये प्राकृतिक जीवन शैली एक ऐसा विज्ञान है कि आपको बड़ी बीमारियों से तो बचाता ही है और बल्कि आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है और आपको स्वस्थ रखता है, और जुखाम खांसी के बहाने ही आपके पूरे शरीर की सफाई कर देता है। ये एक ऐसा विज्ञान है और ये पिछले 2 साल से मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ और लोगों को भी करा रहा हूँ, और लोगों की बीपी, शुगर, थायराइड बिना दवाई गोली के ठीक हो रही है और ठीक कर रहे हैं। इसलिए आप इस चीज़ों को करें और
हमारी कुछ गलत आदतें हैं, जैसे कि बिना भूख के हम भोजन कर लेते हैं। किसी ने हाँ जी ला के दिया कि ये लो, भूख नहीं है, परंतु हमने फिर भी खा लिया वो मिठाइयाँ, फल, मिठाइयाँ, पकवान, कुछ भी। कुछ गलत खाद्य पदार्थ जो कि मैंने आपको बताए, डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, पकवान वगैरह, ये है। ये और सबसे निकृष्ट है मांसाहार और मदिरा, सबसे निकृष्ट है। इनको तो ये मानव के लिए बने ही नहीं है, बने ही नहीं है। मांसाहार और जितनी भी नशे वाले आइटम हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, अफीम, ये मानव के लिए नहीं बने हैं। और जो मानव इन्हें ग्रहण करता है उसकी तो फिर क्या दुर्गति होती है, ये आप जानते हैं। अब हमारा जो है ये प्राकृतिक जीवन शैली के और भी बहुत सी चीज़ें हैं, पर अंतु अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि सुबह से रात तक की डाइट मैं आपको बताता हूँ जो नॉर्मल व्यक्ति को लेनी चाहिए, जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो, जो बैठकर काम करता हो और जो घर में रहता हो, ऑफिस में रहता हो, दुकान पे रहता हो, जिसका फिजिकल वर्क कम हो, उसके लिए डाइट सबसे बढ़िया है। सुबह प्रातःकाल फ्रेश हुई, फ्रेश हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एनिमा का उपयोग कीजिए। पेट आपका साफ नहीं होता तो एनिमा का उपयोग होता है। उस स्नान के बाद आप ताज़ा आब हवा लीजिए, सूर्य स्नान, सूर्य की पहली जो सूर्य स्नान कीजिए। सूर्य जब उगता है तो उसके आधे घंटे, आधे घंटे तक आप सूर्य का प्रकाश, 1 घंटे तक सूर्य का प्रकाश लेना है, सूर्य की रोशनी लेनी है, सूर्य की गर्मी नहीं लेनी। प्राणायाम कीजिए, फिर उसके बाद वहाँ से आकर मैंने आपको 4 प्रकार के जूस बताए, वो जूस लीजिए। कोई एक जूस लेने के 1-1.5 घंटे बाद थाली भर, प्लेट भर और पेट भर अपना सलाद लीजिए। सलाद में आजकल चल रहा है खीरा, ककड़ी, नारियल गिरी, हरा धनिया, देसी टमाटर, ये सब लीजिए। इन्हें काट के मिक्स करके भी लीजिए, अलग अलग भी ले सकते हैं। दोपहर में 1 बजे, मैंने कहा था 12 बजे तक कोई पका हुआ सामान ना खाएं, तभी आपके शरीर की सफाई हो। 1 बजे रोटी कम, सब्जी ज़्यादा। एक रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी और 2 रोटी के साथ 4 कटोरी सब्जी। व्यक्ति हर कोई रोटी पे ध्यान देता है, सब्जी पर ध्यान नहीं देता। और जब से व्यक्ति चावल और रोटी ज़्यादा खाने लगा है, तभी से ही उसे शुगर होने लगी है, क्योंकि इन चावल और अनाज में शुगर की मात्रा सबसे ज़्यादा है। सब्जी खाएगा 50 ग्राम, रोटी खा जाएगा 4-5, और यही नुकसान का कारण है। उसके अंदर पृथ्वी तत्व इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके शरीर में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। केवल पृथ्वी तत्व ही बढ़ता चला जाता है, बाकी और तत्व उसके बढ़ते नहीं हैं। आकाश तत्व तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता, और आकाश तत्व ना होने के कारण उसे बीमारियां होती हैं। 1 बजे आपने भोजन ले लिया, अब आप शाम को 4-5 बजे कोई भी मौसम का एक फल, अब मौसम चल रहा है खरबूजा का और तरबूजा, तो तरबूज और खरबूज के साथ नारियल की गिरी नहीं खाई जाती है, इसलिए कोई भी एक फल जो है पेट भर के खा लीजिए। पेट से ज़्यादा नहीं खाइए, ये नहीं खाइए कि प्राकृतिक जीवन शैली का है ज़्यादा खा लें और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। ठीक, ये आप कर लेना है। उसके बाद भी आपको रात्रि में भोजन आपका, अगर रात्रि में फिर भी भूख लगती है तो कोशिश करें अन्न ना लें, सलाद ले लें, कुछ फल ले लें, ऐसे। ये है आदर्श भोजन। इस आदर्श भोजन से आप चलते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, नए रोग नहीं आएंगे, पुराने रोग निकलते चले जाएंगे, आपका शरीर स्वस्थ होता जाएगा, स्वच्छ होता चला जाएगा। यही हमारा आदर्श भोजन है जो डेली आप कर सकते हैं। बीमारी की अवस्था में क्या डाइट होती है वो हम अलग से बताते हैं। ठीक होने के बाद ये डाइट चलती है।
बुखार खांसी जुकाम होते हैं तब क्या करते हैं, वो अलग चलता है। तो ये रहा तन का प्राकृतिक जीवन शैली के द्वारा तन की स्वस्थता का ज्ञान। अब आइए मन को परमात्मा के चरणों में लगाते हैं, मन को परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। देखिए प्रिय साधकों, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तभी ही होगी जब हम छल कपट से रहित होंगे। जब हम छल कपट से रहित होंगे, अपनी भक्ति, अपने ज्ञान, अपनी श्रद्धा और निष्ठा को गुप्त रखेंगे, अपने प्रभु प्रेम को भी गुप्त रखेंगे। हम ये प्रयास करें कि हमारे द्वारा किसी का भी कोई अनिष्ट ना हो, किसी का भी कोई अपराध ना हो। हम किसी को भी ना तो बुरा समझेंगे, ना हम किसी को बुरा कहेंगे, और ना ही हम किसी को बुरा बोलेंगे। पूज्य राम सुखदास जी के ये वचन है, वो बार बार यही कहा करते थे कि हम किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, उसमें ये अवगुण है, उसमें ये अवगुण है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उस पर चलना नहीं आता, उस पर बोलना नहीं आता, उस पर ये नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वसुदेव कुटुंबकम, वासुदेव सर्वम, सब में मेरा वासुदेव विद्यमान है, ये मानेंगे और मन ही मन उसको प्रणाम करें, तो आपका उसके प्रति से राग द्वेष खत्म हो जाएगा। और दूसरा, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम किसी को अपशब्द बुरा नहीं कहेंगे, अंदर से कोई नहीं कहेंगे। अगर कोई भूल चूक गलती हो गई है तो उसको क्षमा करके आगे बढ़ेंगे। कोई अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसको क्षमा करके आगे ही बढ़ना होगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा था कि क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं है, क्षमा से बढ़कर कोई दान नहीं है, सबसे बड़ा है क्षमा का दान। जिससे जो गलती होगी है उसको क्षमा कर दीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। नहीं तो आपका उससे राग होगा, द्वेष होगा। जब जब द्वेष होगा, जब जब उसे देखेंगे, तब तब द्वेष की भावना जागृत होगी, और जब जब द्वेष की भावना जागृत होगी तब तब आपकी भक्ति क्षय होगी, नष्ट होगी। इसलिए रात्रि बीत गई सो विसार दे, उसे क्षमा कर दे, उसे पकड़ के ना रहे। भक्त में अगर राग और द्वेष दोनों रहेंगे तो ये बंधन के कारण बनेंगे। पत्नी, बच्चे, माँ बाप में राग होगा, बंधन का कारण बनेगा, दोबारा आना पड़ेगा। किसी भी इष्ट मित्र रिश्तेदार से द्वेष होगा तो भी बंधन का कारण बनेगा, तब भी बंधन का कारण बनेगा, क्योंकि हम उसे याद तो कर रहे हैं, हमारा चित्त भी उसकी तरफ जा रहा है बार बार। इसलिए इस चीज़ को जरूर सुधारना होगा हमें, किसी से हमारा राग द्वेष ना हो, और हो भी गया है तो मन ही मन उससे क्षमा मांग लो। भक्तमाल में लाला जी और इनकी कथा आती है, रंगजी मंदिर के सेठ जी की। उनसे भगवान ने कहा कि तेरी जो लीला स्फूर्ति है, तेरा जो भजन है, तब परिपक्व होगा जब तू लाला जी से जाकर भिक्षा मांगेगा। लाला जी रंगजी मंदिर में रोज भिक्षा दिया करते थे, रोज जो भी कोई मधुकरी करने आता था सबको मधुकरी दिया। उसी समय, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसी समय वो संत जी पहुंच गए, और दोनों दिग्गज सेठ थे, अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक थे, और सब कुछ त्याग कर वृंदावन में आकर भजन में लग गए थे। उन्होंने रंग जी का मंदिर बनाया,
और लाला जी ने उनका भी मुझे ध्यान दिया, उन्हें हमें सार बात पे पहुंचना है, तो उन्होंने भी मंदिर बनाया। उन्होंने कहा मेरा अभी तक द्वेष है कि मैं उनसे ज़्यादा ध्यान करता हूँ, ये करता हूँ, भजन करता हूँ, इस द्वेष को ख़त्म कर। वो जाकर उस भिक्षुक वाली लाइन में लग गए। सेवकों ने बताया कि आज तो वो सेठ जी आए हैं। तुरंत रंग जी के सेठ जी मालिक निकले और सोने की थाल में अरसरफियाँ वगैरह जेवरा लेकर आए और देने लगे। उन्होंने कहा कि लीजिए, आज हमारे धन्य भाग हैं, आप हमारे यहाँ आए। उन्होंने कहा धन्य भाग तो मेरे हैं जो मुझे आपके दर्शन हुए और आप इतने लोगों को भोजन खिलाते हैं, इतने लोगों को अन्नदान करते हैं। सेठ जी ने कहा कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आपकी भक्ति तो, आपका भजन तो, कितने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आप मधुकरी करने आज यहाँ आए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे केवल ये सोना चांदी नहीं लेने आया, मैं तो केवल आपसे क्षमा याचना लेने आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे बड़ा अहंकार था कि मैं बहुत भजन करता हूँ, मैं बहुत त्यागी हूँ, परंतु आज मेरा अहंकार शून्य हो गया आपकी दान प्रवृत्ति देखकर। सेठ जी ने भी कहा कि आपका अनुराग, आपका भजन, आपकी विनम्रता देखकर मैं भी नतमस्तक हो चुका हूँ। आप स्वयं आए, धन्य भाग है मेरे। दोनों ने गले मिले और गले मिलकर अपने अपने भजन साधन पर चले गए। दोनों का हृदय एकदम शीतल हो गया। उसी दिन प्रभु के लीला स्फूर्ति होने लगी। उसी दिन सब घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई, बलहारी व घटगी जागट प्रगट होय। सब घट मेरा साइया बैठा हुआ है। अगर कोई तेज आवाज में चिल्ला रहा है तो समझो मेरा ठाकुर जोर से चिल्ला रहा है। कोई लड़ रहा है तो समझो मेरा ठाकुर लीला करने आया है, खेलने के लिए आया है। कोई तेज आवाज में कोई साउंड बजा रहा है, कोई टेप रिकॉर्ड बजा रहा है, टीवी चला रहा है, तो समझो ठाकुर जी लीला करने आ रहे हैं। इस समय ठाकुर जी की कंसवध लीला चल रही है, धम धड़ा धम धम धड़ा धम धम, ऐसे समझो। तो आपको ना और उद्वेग नहीं होगा। अरे देखो मैं तो माला लेके बैठा हूँ, मैं तो भजन कर रहा हूँ राम राम राम, और देखो पड़ोसी कितनी जोर से चिल्ला रहा है, मैं रामायण पाठ कर रहा हूँ और वहाँ बाहर दूध वाला चिल्ला रहा है। तो तुम रामायण पाठ नहीं कर रहे, तुम दूध वाले की तरफ ध्यान दे रहे हो, तुम रामायण पाठ नहीं कर रहे हो। अगर तुम रामायण पाठ कर रहे हो, अगर तुम भजन कर रहे हो, तो तुम्हारी तल्लीनता उसमें होनी चाहिए। उसमें नहीं होनी चाहिए कि बाहर कौन आया, कौन गया, कौन किससे क्या कर रहा है, इसमें नहीं, उसमें तल्लीनता नहीं होनी चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, दुकान खुली कि नहीं खुली, बेटा ड्यूटी पे गया कि नहीं गया है, बहू क्या किचन में, अरे दूध निकलने वाला है, तो फिर माला कहाँ कर रहे हो। माला की तल्लीनता बढ़ाओ। भजन में अगर चले गए, पाठ में अगर चले गए, तो मोबाइल भी दूर, घर के परिवार वाले भी दूर, बच्चे भी दूर, सब कुछ दूर हो गए। अगर कोई छोटा बच्चा खेलते कूदते आकर आपकी गोद में बैठ जाए तो समझो कान्हा जी आकर बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल आकर बैठे हुए हैं। जो लड्डू गोपाल ऐसे बैठे हैं, वो जीता जीता आकर बैठ गए। और सभी भक्तों से मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कभी भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव ना करना। दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों में हमारे ठाकुर विद्यमान हैं। बस दोनों की पोशाक ही तो अलग अलग है, पर लोगों की जो मानसिकता है कि पुत्र पुत्री, बेटी तो पराया धन है, चली जाएगी, इसको तो दाल रोटी खाने दो, ये बेटा है हमारे घर में रहेगा, हमारी सेवा करेगा, इसे दूध पिलाओ, क्योंकि बाद में डंडा हमें तो खाने हैं जी के, इसे दूध पिलाओ। ये भेदभाव भक्त में नहीं होनी चाहिए। और एक बात, अगर कोई घर का मेंबर, घर के परिवार का सदस्य तीर्थ यात्रा जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, भजन करने जा रहा है,
कोई दान पुण्य करने जा रहा है तो उसका सहयोग कीजिए, उसमें बाधा मत डालिए। अगर आप उसमें सहयोग करते हैं तो आप पुण्य के भागीदार बनते हैं, और अगर आप उसमें सहयोग नहीं कर पाते हैं, बाधा डालते हैं उसमें, उसे व्यंग कसते हैं, उसे ताना मारते हैं, तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। ये बात पक्की है। बैठे बिठाए पाप मिल जाएगा आपको, और आप कह देते हैं नहीं, आप जाओ जाओ, आप सत्संग में आप जाओ, हम घर संभाल लेंगे। आप हरिद्वार ऋषिकेश जाइए, आप वृंदावन दर्शन करने जाइए, कोई बात नहीं, बच्चों की चिंता मत करें, बच्चे मैं संभाल लूँगी। या पति देव कहे कोई बात नहीं, खर्चे की चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा, आप जाओ। अगर पत्नी तीर्थ में जाती है तो पति को स्वाभाविक आधा पुण्य अपना आप मिल जाता है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है। और पति अगर भजन करने, तीर्थ यात्रा दर्शन करने जाता है तो पत्नी को भी आधा मिल जाता है। दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसलिए कभी भी किसी के जाने पर रोड़ा नहीं लगाना चाहिए, बाधा नहीं लगानी चाहिए। बस उससे इतना कह देना कि पुत्री या पुत्र अपना ध्यान रखना, सत्संग का पूरा आनंद लेना, यहाँ की कोई चिंता मत करना, आने जाने का कोई खर्चा नहीं है तो हम सहयोग कर देते हैं। देखिए कितना प्रेम बढ़ेगा उसका आपके प्रति, कितना स्नेह आएगा, उसकी हृदय, उसका आत्मा आपको दुआ देगी, आपके लिए प्रार्थना करेगी। जहाँ वो तीर्थ में जाएगा वो अंदर से भी कहेगा कि आज मेरे उसी संबंधी ने मेरा सहयोग किया है, तो आज मैं निश्चिंत पूर्वक बांके बिहारी जी का दर्शन कर रहा हूँ। और वो भी आपको वीडियो कॉलिंग करके दर्शन कराए, आपको भी आशीर्वाद दिलवाए। पर होता क्या है, हम जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, पर दूसरा जाते हैं तो हम मुंह फुला लेते हैं। क्यों? कोई घर का दूसरा सदस्य जाता है तो तरह तरह की बातें बनाकर उसको डरा दिया जाता है, ऐसा हो जाएगा, बद्रीनाथ में वो आया था, ऋषिकेश में भूचाल आया था, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। क्या यही भक्त के लक्षण हैं? क्या यही ज्ञानी के लक्षण हैं कि हम दूसरे कोई भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, उसमें हम विक्षेप करें, उसके दान पुण्य में हम बाधा डालें, पुत्र और पुत्री में भेदभाव करें? क्या यही हमारा ज्ञान और भक्ति? हमारे गुरु चरण हमें सत्संग और यही शास्त्र क्या हमें यही सिखलाते हैं क्या? यही सिखलाते हैं क्या? नहीं, हमारे शास्त्र तो ये सिखलाते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में मिले कोई दीन दुखी, उसका भी सहयोग करते चलो। एक बार की घटना है, हम दो सन तो याद नहीं आ रहा है, सन 8 या 9 हम निकले थे कि हर बार तो जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, बस से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं, इस बार पैदल चलते हैं। हम 4-5 लोग पैदल निकले, पहुँचे देवप्रयाग, देवप्रयाग से भी आगे पहुँच गए, हाँ रुद्रप्रयाग पहुँचे। वहाँ एक महात्मा बहुत बीमार था, और हमारे एक साथ वाले महात्मा ने हमसे कहा कि महात्मा बहुत बीमार है और इसी को ऋषिकेश जाना है और इसके पास किराया भी नहीं है, तो आप कुछ कर सकते हो तो करो। हम लोग पैदल जा रहे थे तो वो वहाँ हमें दिख गए, मैं जानता नहीं था, वो लोग जानते थे। हमने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें अपनी मान बढ़ाई वाली बात नहीं। तो उस व्यक्ति को टिकट दिलवाई, बस में बैठाया, खाने का बिस्किट वगैरह दिलवाया, जो अपने से था वो मदद की, उसको बैठा, हृदय में लगा के केदारनाथ भगवान के दर्शन हो गए। आगे हम चलते चले गए, बढ़ते चले गए, पद यात्रा में पहुँचे। एक संत ने हमें टिक्कर बनाकर खिलाए,
चूल्हे पर टिक्कर बनाए, बढ़िया सब्जी बनाई और बनाकर हमें भोजन खिलाया। प्रिय भक्तों, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से भारतवर्ष की तीर्थ यात्राओं में एक ऐसे अलग अलग अनुभव किए हैं, ऐसे ऐसी जगहों के दर्शन किए हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर गए हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही हमारे लिए ठाकुर ने भोजन का, रहने का, खाने पीने का सब इंतजाम करके रखा। जैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए भोजन का इंतजार करती है, ऐसे हमारे ठाकुर हमारे लिए हर समय तैयार होते हैं। बस हम अपनी चिंताओं को छोड़ दें, हम अपने लिए जो चिंता तनाव करते हैं इनको छोड़कर प्रभु चरणों की प्रीति को बढ़ाएं, उन पर विश्वास करें, उनकी शरणागति को अपनाएं, शरणागत हो जाएं, समर्पण हो जाएं। जब उनके समर्पण हो जाएंगे, उनके शरणागत हो जाएंगे, तो वो सारे भार अपने ऊपर ले लेंगे, सब कुछ अपने ऊपर ले लेंगे, सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। अरे जब वो मीराबाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं, कबीरदास जी की जिम्मेदारी ले सकते हैं, रैदास जी की ले सकते हैं, सुदामा जी की, शबरी जी की, कितने अनन्य भक्त हैं और कितने अनगिनत भक्त हैं। कलयुग में तुलसीदास जी, मीराबाई और हम जैसे संतों की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कभी स्वप्न में सोचा था कि वृंदावन धाम में रहेंगे? नहीं सोचा। कभी स्वप्न में सोचा था कि बद्रीनाथ धाम में 6 महीने रहने का अवसर मिलेगा? कभी नहीं। भक्त एक बार समर्पण कर दे बस। और ज्यादा भक्त को राग द्वेष में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि सब घट मेरा साईया, सब घट में मेरा प्रभु विद्यमान है। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं और सब ही पराए हैं। बस ये मानकर चले, जो मिले प्यार से उससे व्यवहार कर ले। अगर प्यार की भाषा वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता तो आगे बढ़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, पर किसी से मन मत लगाइए। मन तो केवल मोहन से ही लगाने के लिए मिला है, मन केवल मोहन से लगाने के लिए मिला है। ये मन संसार से लगाने के लिए नहीं मिला है। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ओ हरिवादा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। अगर संसार के किसी भी संबंधी का नाम लेकर हमें भजन से कान हटकर उस संबंधी की बात सुनने में आ जाए तो बात गड़बड़ है। अगर किसी संबंधी का फोन आया और हम पाठ में बैठे हैं और फिर भी हमारा ध्यान उधर चला गया तो अभी पाठ में मन नहीं लगा है। अगर ध्यान चला भी गया है तो उसे लाओ पकड़कर कि नहीं, जैसे एक माँ अपने पुत्र को मनाती है ना, ऐसे ही मन को मनाया जाता है भजन के लिए। क्योंकि ये मन 84 लाख योनियों में ही, कितनी योनियों में खाना पीना सोना भोग विलास में ही फंसा हुआ रहा, और कितने युगों से ये प्रभु से बिछड़ा हुआ है, और कितने युगों से कितनी कितनी योनियों में आता रहा है, कितनी योनि, 84 लाख योनि, और कितने समय से। तो इसका बड़ा पुराना अभ्यास पड़ चुका है, खाना पीना सोना, संसारिक लोगों की बात में, रिश्ते नातों में मन को लगाना, इसका बहुत अभ्यास पड़ चुका है। इस अभ्यास को ही हमें बस डायरेक्शन चेंज करना है।
जो मन हमारा संसार में लगा है उसी मन को परमात्मा की तरफ मोड़ देना है। जो गाड़ी आज तक हमारी हॉल में, मॉल में, शराब में, दारू में, बार में जा रही थी, उस गाड़ी को हमें सत्संग की तरफ मोड़ देना है, मंदिर की तरफ मोड़ देना है, वृंदावन धाम की तरफ मोड़ देना है, गौ सेवा की तरफ मोड़ देना है। डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज होते ही जीवन अपना शांत में, सुख में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर अपने जीवन में सुकून और शांति चाहिए तो सत्संग, सेवा और सुमरण, ये तीनों खुराक तो लेनी ही पड़ेगी और लेनी ही चाहिए। जब तक ये तीनों खुराक नहीं लेंगे, सेवा, सुमरण, सत्संग, आपका मन शांत नहीं होगा, आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी, आपका दिमाग शांत और सुकून जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आपका प्रभु चरणों में प्रेम होगा, जब आप प्रभु के रूप को निहारेंगे, जब आप उनकी छवि को हृदय में उतारेंगे और जब आप छल कपट से रहित होंगे, जब आप किसी का कोई भी ठगी नहीं करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है। नहीं तो मन बेचैन होता है। हम किसी का भी गलत पैसा ले लेते हैं, मन तो कहता बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा फायदा हो गया, पर बार बार अंदर ही एक चुभन लगती है कि नहीं यार, किसी गरीब आदमी का गलत पैसा ले लिया, किसी गरीब आदमी के 50 रुपये, 100 रुपये, लाख रुपये, ये मैंने जो करा है ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। कलयुग और माया बार बार उसे ठीक ठहराएंगे, पर अंतःकरण में एक ग्लानि होगी कि नहीं, मैंने छोटे भाई का हक मार लिया है, मैंने इसका हक ले लिया है, मैंने ये गलत किया है, मैंने ये गलत किया है। आपका अंतःकरण बार बार आपको कचोड़ेगा, आपको सोने नहीं देगा, सुकून नहीं देने देगा, शांति नहीं देने देगा, चाहे आप कितनी तीर्थ यात्रा करें, कितना सत्संग करें। इसलिए कभी भी किसी से छल कपट, फरेब, धोखाधड़ी बिल्कुल मत कीजिए। ये मरते दम तक सुकून नहीं देने देता है। किसी की ज़मीन, किसी का पैसा हम हड़प लेते हैं ना, ये हमें लास्ट तक, किसी की बद्दुआएं हैं जो हमें मिलती हैं किसी गरीब आदमी की, वो हमें लास्ट तक बेचैन करती है। अगर किसी से ऐसी गलती हो गई है तो समय रहते ही उसे सुधार लीजिए कि भाई ये तेरी चीज़ है, तू अपनी चीज़ अपना आप स्वीकार कर, ये तेरी धरोहर थी, तू अपनी ले ले। तुरंत उस गलती का सुधार कर दीजिए और फिर देखिए क्या आत्मिक सुकून मिलेगा। प्रिय भक्तों, 4 दिन की चांदनी है ये, और ये 4 दिन की जिंदगी है। ये जितने भी गाड़ी, बंगला, महल खड़े कर लो, कितने खड़े कर लो, परंतु साथ किसी के कुछ नहीं जाएगा। साथ जाएगा हमारा अच्छा व्यवहार, साथ जाएगा हमारा भजन, साथ जाएगा हमारा दिया हुआ दान, साथ जाएगा हमारी सेवा, सुमरण, सत्संग। यही साथ जाने वाली चीज़ है। अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार लोगों से किया हुआ, वही हमारे साथ जा सकता है। बाकी सब चीज़ें जितनी भी हम बाहर की देख रहे हैं ना, ये सब यहीं रह जानी हैं। और ये सब बातें मैं नई नहीं बता रहा हूँ, सब पुरानी हैं, आप जानते हैं, पर हमारा मन इन्हें स्वीकार नहीं करता। परंतु सत्संग को धीरे धीरे श्रवण करते 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 मन में ये बात आ जाती है और भजन में प्रीति लग जाती है। फिर बार बार मन यही कहता है, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु, मैं आपकी याद करता हूँ। और हृदय से बार बार ये कहते रहें, राधे राधे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, नारायण हरि शरणम नारायण हरि शरणम नारायण।